गुड इवनिंग एवरीवन, सुस्वागतम, बगलामुखी की जय। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार खजूरिया पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए आज के टॉपिक में क्या रहने वाला है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के सेशन में क्या रहने वाला है। जो ब्रह्मास्त्र है यानी कि जो 35 नंबर है वो कैसे लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जूनियर क्लर्क की जो भर्ती आई है उसके लिए। तो आई वाई स्टडी फॉर द सेशन, एक बार यस बोल दी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जूनियर क्लर्क के लिए एक बेड़ा उठा लिया है। मैं आपको कहता हूँ ऐसे ही सवाल आएंगे और बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से आएंगे जितने तुम्हें पजल बोला गया है। अगर तुम्हें पजल निकालने में दिक्कत हो रही है तो टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा सिस्टम सेट हो जाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते आएंगे। मैं तुम्हें मोटिवेशन भी एक देता हूँ, ठीक है। तो मोटी मोटिवेशन देते हैं तुम लोगों को, जिससे तुम्हारा जो है वो कहता है कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो तकदीर तभी बनेगी जब आप लोग जो है वो फोकस करेंगे इन चीज़ों को। तो सेशन की शुरुआत करते हैं ज़बरदस्त तरीके के साथ। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी खजूरिया पाठशाला में, जो तुम्हारे कमेंट सेक्शन का इंतज़ाम कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सवालों पे आएंगे तो तुम पेन पेपर निकाल लो। ऐसे तुम बोलोगे कि फोकस कर पाओगे तो नहीं, तो पेन पेपर निकाल लो। पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर यह रहा। इस सेशन में क्या रहने वाला है, बाहर चला गया सिस्टम, इनइक्वालिटी रहने वाली, चाइनीज़ कोडिंग, बॉक्स सिलॉजिज्म, ये सब रहने वाला है। और उसके बाद सबसे पहले तुम्हारे सामने पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर ही रहा, इनइक्वालिटी का सवाल है। ये पेपर में पूछा ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी बाधा की बात नहीं है। निकालना शुरू करें। गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर है आपका इनइक्वालिटी का सवाल। इनइक्वालिटी क्या होती है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सवाल शुरू करिए करना। देखिए यहाँ पर कंक्लूजन पूछता है कि ए बड़ा है आई से, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दी हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन होगी तो इस तरफ भी कोई कॉमन होगी, तो हमने इस कॉमन से देखना कि वो बड़ा है कि नहीं। तो देखिए ए और आई के बीच में क्या है, राजा है। तो ए जो है किससे बड़ा है, ए बड़ा है ओ से, ठीक है। ए किससे बड़ा है, ओ से बड़ा है। अब ओ किससे बड़ा है, आई से बड़ा है। तो सभी में राजा जी हैं, तो राजा जी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब जेड बड़ा है, बड़ा बराबर है टी से, तो z जो है वो o से तो बड़ा है, ठीक है। तो o किससे बड़ा है, t से। बीच में क्या आ रहा है, राजा। तो जहां पर बीच में राजा आ रहा हो तो वहां पर किसी मंत्री की चलती है क्या, तो नहीं चलती। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला ही कंक्लूजन जो है वो सही होगा बिना किसी संकोच के साथ, ठीक है। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया दीपक ठाकुर इसका राइट आंसर करते हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है यहां पर कहता है r बड़ा है m से और r बराबर है m के। दो कंक्लूजन है। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले एक ही की बात करी गई है। r बड़ा है किससे, यहां पर कॉमन क्या चीज है, यहां पर है q कॉमन है, e है, z है। तो r किससे बड़ा बराबर है, z से। r और इसके बीच में बड़ा बराबर आ रहा है दादाजी या कोई राजा जी जो है वो नहीं आ रहे। अगर मैं बात करता हूं r जो है वो बड़ा है किससे, z से, बड़ा बराबर है z जो है ये बड़ा बराबर है m से। तो यानी कि राजा तो नहीं निकला पर वजीर और घर वाले जरूर हैं इसमें, ठीक है। तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो r बराबर है m के। तो यहां पर बराबर और बड़ा भी है और बराबर भी है। तो इन दोनों कंडीशन का क्या होगा, या तो पहली आएगी या तो दूसरी आएगी। यहां पर आएगा आइदर और, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। आइदर और की कंक्लूजन आएगी। अब उसके बाद क्या कहता है, a बड़ा है r से, ठीक है। तो a यहां तक कॉमन क्या है, तुम बोलोगे f जो है ये कॉमन है। अब देखो a जो है वो किससे बड़ा है, f से बड़ा है। अब देखो f जो है वो छोटा है r से, बराबर। f जो है वो छोटा है r से, यहां पर हुआ। अब देखो जब भी हमारे सामने कितने 3 बार राजा 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 आ जाए तो सीरीज ब्रेक हो जाती है। जब भी किसी लाइन में 3 बार राजा आ जाएं तो लाइन ब्रेक हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो सीरीज जो है ये ब्रेक हो गई। अब उसके बाद r बड़ा बराबर है a से, r तो छोटा है और बीच में 3 लाइन फिर से आ गई। यहां पर क्या होगा, ना तो पहली सही होगी ना तो दूसरी, इन दोनों में से कोई एक आधी सही होगी, क्योंकि बीच में सीरीज ब्रेक हो रही है, हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो या तो पहला सही होगा या तो दूसरा, इसमें भी आइदर और, बराबर। जब सीरीज ब्रेक हुई 3 बार ये आ जाता है तो सीरीज ब्रेक हो जाती है।
तो हम पुष्टि नहीं कर सकते कि आंसर सही होगा कि गलत, इसलिए इसका आंसर ये है। देखिए सेशन को लाइक कर दीजिए साथ ही साथ, बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने चाइनीज कोडिंग आ चुकी है। चाइनीज कोडिंग की बात करते हैं तो तुम्हारे सामने है ये सवाल है, मैं तुम बता दो इसकी अप्रोच कैसे करनी है। देखिए जब भी तुम्हारे सामने चाइनीज कोडिंग मार्केट विन मॉर्निंग ट्रू काइंड, इसको लिखा जाता है दे ये वी ए यू, तो इस तरह से कोड लिखा गया है, तुमने भी साथ ही साथ करना है। बहुत बढ़िया नरेश, दीपक, नीतू, रोहित, गर्ग, नीतू बहुत बढ़िया शाबाश। देखिए जब भी हम बात करते हैं चाइनीज कोडिंग की तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन सभी शब्दों का नाम लिख देना है। जो शब्द रिपीट होगा उसका नाम नहीं लिखना। अब देखो यहां पर है मार्केट विन मॉर्निंग ट्रू काइंड, हमने लिख दिया मार्केट, ध्यान से देखना, मार्केट विन, ध्यान से देखना विन, फिर मॉर्निंग, तो मॉर्निंग लिख दिया, फिर उसके बाद ट्रू, फिर उसके बाद काइंड, इसी के नीचे लिख दिया मैंने काइंड थोड़ा छोटा करके बराबर। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं दूसरी लाइन पे चलता हूं। प्राइम रिजल्ट मार्केट, देखो मार्केट तो मैंने पहले भी लिखा है और यहां भी लिखा है, तो इसलिए मैं ये दोनों लिखूंगा, प्राइम और रिजल्ट। क्या लिखूंगा, प्राइम, और क्या लिखूंगा, रिजल्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, रिजल्ट। उसके बाद पर्सन रीड मॉर्निंग प्राइम, देखिए प्राइम भी हो चुका है, मॉर्निंग भी हो चुका है, पर्सन और रीड नहीं हुए, तो हमने लिख दिया पर्सन और रीड, लिख दिया, ये तीसरी लाइन होगी। अब उसके बाद काइंड, काइंड नहीं लिखा, पर्सन हो चुका है, ग्रेट नहीं लिखा, और मार्केट भी लिख दिया है, तो काइंड और ग्रेट आएंगे। क्या आएंगे, काइंड और ग्रेट, लिख दिया काइंड और ग्रेट, बाकी वाले हमने लिख दिए। तो टोटल कितने बने, 5 ये, 6 7 8 9 10 11, तो मतलब कितने बने हैं, 11 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब देखो तुम्हारे सामने आंसर कैसे निकालना है, बड़े ध्यान से देखना है इसका आंसर। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मार्केट विन मॉर्निंग ट्रू काइंड। अब देखो मार्केट का देखते हैं सबसे पहले, मार्केट यहां भी रिपीट हो रहा है, यहां पर मार्केट विन मॉर्निंग ट्रू काइंड, और सिर्फ मार्केट दूसरी लाइन में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये कोड देखेंगे हम कि कौन सा कोड यहां पर भी रिपीट हो रहा है, यहां पर भी, तो वही जो है वो मार्केट का ये सबसे पहले होगा बराबर। तो ए में ले डे ये वे ए, तो ए जो है वो मार्केट का होगा, हमने लिख दिया, क्योंकि ए यहां भी है, ए यहां भी है, और मार्केट यहां भी है और यहां भी है। अब उसके बाद क्या हुआ, विंड मॉर्निंग ट्रू काइंड, आगे चलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या आया, मॉर्निंग आ गया। अब मॉर्निंग विन मॉर्निंग ट्रू काइंड, तो यहां पर मॉर्निंग रिपीट हो रहा है, यहां पर भी मॉर्निंग। अब डे ले टेगे, तो डे ये वे ए, तो यहां पर डे रिपीट हो रहा है, यहां पर भी दे, तो यहां पर आएगा मॉर्निंग का दे बराबर। अब यहां पर क्या कहता है, मॉर्निंग हो गया। अब विन ट्रू काइंड, अब काइंड यहां भी है और काइंड यहां भी है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो यहां भी रिपीट हो रहा है और यहां भी हो रहा है, तो कहता है बराबर, एक मिनट, काइंड पर्सन ग्रेट मार्केट, अच्छा मार्केट यहां भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद काइंड जो है वो ए तो हो चुका है हमारा, अब ऊपर ऐसा कौन सा है, यो शब्द है, काइंड का क्या है, यो शब्द है, आ गया। अब देखो बचे हमारे 2 शब्द, कौन सा, विन और ट्रू। नीचे विन और ट्रू नहीं है, इसलिए ये और वी आइदर और में आ जाएगा, ये और वी आइदर और नीचे भी ट्रू का भी आ जाएगा, ये और वी आइदर और बराबर। अब हमारे पास क्या बचा, प्राइम बचा, प्राइम और बचा और रिजल्ट। अब देखो प्राइम और रिजल्ट नीचे है, ठीक है। अब क्या बचा, प्राइम बचा, प्राइम हो तो नहीं गया, नहीं हुआ। अब प्राइम पर्सन रीड मॉर्निंग, मॉर्निंग भी हो चुका है और प्राइम भी हो चुका है। अब यहां क्या होगा, काइंड पर्सन ग्रेट मार्केट। अब पर्सन यहां पर दिख रहा है, पर्सन यहां पर दिख रहा है, तो पर्सन जो है टे यहां पर दिख रहा है, टे यहां पर दिख रहा है, तो पर्सन का क्या आएगा, टे बराबर। सॉरी हाँ, पर्सन्स यहां दिख रहा है, पर्सन यहां दिख रहा है, तो पर्सन का क्या आ जाएगा, टे। अच्छा पर्सन यहां भी था, पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द कोड ऑफ काइंड, तो हम काइंड का कोड तो हमने ढूंढ लिया है ये, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल तगड़े तरीके के साथ, यही हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से
ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हाँ, काइंड हमने 2 बार लिख दिया, इसको आपने रिपीट नहीं करना, 11 बार हो गया, आई थिंक दैट 10 ही हैं इसके। तो हमारा काइंड का कोड पहले भी निकल चुका था, तो ऑप्शन क्या होगा, ये जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, समझ भाई, यस और नो, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने कोड है, ठीक है, तो काइंड का क्या आएगा, ये कोड आएगा, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर पूरा क्वेश्चन निकालेंगे तो कितने क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये कितने क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, यानी कि 4 क्वेश्चन इसके पूछ सकता है, 4 5 6 7, ठीक है, बराबर से। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ, ठीक है, चलिए। अब यहां पर एक सवाल है, मैं आपको 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं, बराबर से, मैं आपको 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं। देखिए सीरियसली ले लीजिए, पढ़ना इसको पढ़ने को सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं, तुम्हारी मर्जी है, तुमने करना होगा 1.5 मिनट में, नहीं करना होगा तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, बराबर। ये टाइमर मैंने शुरू कर दिया है। चलिए, सवाल आपके सामने है, 1.5 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से फटाफट से। देखिए कहता है होगा क्या क्या, डब्बे रखे हुए महेश ने, नीचे वाले का नंबर 1 है, ऊपर वाले का 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से डब्बे रखे हुए हैं, फटाफट से करेंगे। और इस तरह से डब्बे रखे हुए हैं, बराबर, इस तरह से डब्बे रखे हुए हैं, तो हमने उसको निकालना है कि हमारा कौन सा डब्बा कितने नंबर पर आया हुआ है, ठीक है। 35 सेकंड हो गए, फटाफट से करेंगे, शाबाश। देखो आपको देखते ही आंसर करना पड़ेगा, देखते ही आपको आंसर करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। मैं साइड हो गया हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, सभी लोग कमेंट सेक्शन करेंगे यार, शाबाश। देखिए सभी लोग लाइक कर दिए सेशन को, बहुत बढ़िया। हाँ देखो 20 मिनट में निकालना होता है, 1 मिनट हो गया भाई आपका, तो 1:40 दे दूंगा, कोई बात नहीं, 1 मिनट 40 सेकंड दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो जैसे ही तुम्हारा सीक्वेंस बन जाएगा तो मुझे बता देना, बहुत बढ़िया है, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। घबराना नहीं है, आप लोग सब लोग सही कर पाओगे, चिंता नहीं करनी है। तो 1.5 मिनट का समय हो चुका है और इतना समय नहीं होता इसमें, तो चलो 1:40 देते हैं, 9 सेकंड और। नहीं बना पाए कोई बात नहीं, नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसको रोकिए, ठीक है, इसको हमने रोक दिया है। तो तुमने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। देखो महेश कहता है कितने डब्बे हैं महेश के पास, 8 डब्बे। तो आपने क्या करना है, 8 डब्बे हैं महेश के पास, तो नीचे वाले का नाम क्या है, 1, तो नीचे वाले को 1 लिख देंगे, ऊपर वाले को 2, ऐसे करके 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे करके हमने डब्बे रख दिए। इसी तरह से डब्बे रख दिए हमने, यस, बना लिया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या कहता है, हम 2-3 कंडीशन लगा लें, क्या पता कौन सी कंडीशन बैठ जाए। यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, कहते हैं बादाम का डब्बा जो है वो खजूरों के डब्बे से 3 नीचे रखा हुआ, क्या है, आमंड का डब्बा जो है, बादाम का, सॉरी, आमंड का डब्बा जो है वो क्या रखा हुआ है, 1 2 3, ये डेट है। तो आमंड का डब्बा जो है वो 3 पायदान नीचे रखा गया है। डेट प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन कैश्यू एंड फिग, कहता डेट जो है वो काजू और फिग के बीच में आती है। डेट जो है वो कैश्यू और फिग के बीच में आती है, ठीक है, ऐसे आएगी, ठीक है। बट नॉट ऑन एडजेसेंट बॉक्सेस ऑफ फिग, कहता डेट जो है वो आती तो इन दोनों के बीच में है, पर तुरंत साथ में नहीं आती। तो इसका मतलब इसके बीच में कोई इंसान होगा, इसके बीच में कोई इंसान होगा, हाँ जी बिल्कुल। फिर कहता है पिस्ता प्लेस 3 बॉक्सेस बिलो फिग, पिस्ता जो है वो फिग के 3 बक्से नीचे है, 1 2 पिस्ता, ठीक है। उसके बाद मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पिस्ता एंड वॉलनट, ये पिस्ता है, 1 2 3 4, कहता 3 से ज्यादा लोग जो है वो पिस्ता और वॉलनट के बीच में बैठे हुए हैं, बराबर, पिस्ता और वॉलनट के बीच में बैठे हुए हैं, कितने,
3 से ज्यादा, तो 1 2 3, 3 से ज्यादा कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 तो बैठे होंगे कम से कम। तो देखिए हम यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वॉलनट, वॉलनट यहां लिख दिया वॉलनट, ठीक है, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। वॉलनट डज नॉट प्लेस ऑन द टॉप मोस्ट पोजीशन, तो हमें यहां से क्लियर होगा कि वॉलनट ऊपर नहीं है, पर है यहीं पर। कैशियो प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द बॉक्सेस अबव रेजिन्स, कैशियो जो है वो रेजिन्स के ऊपर है, ठीक है, क्या है? रेजिन्स क्या होती है, ठीक है, रेजिन्स के ऊपर क्या है? कैशियो है, ऐसे लिख लिया, बराबर। एप्रीकोट डज नॉट प्लेस्ड ऑन ऑड नंबर पोजीशन, एप्रीकोट जो है वो ऑड नंबर पोजीशन पे नहीं आता, इवन नंबर की पोजीशन पे आता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम आपके सामने, तो जब भी हम जगहों की बात करते हैं, देखो सबसे ऊपर पे कैशियो ही आ रहा है, तो हमने कैशियो लिखा उसके नीचे लिखा वॉलनट, फिर उसके नीचे लिखा, कलर चेंज करते हैं, उसके नीचे लिखे डेट्स, ठीक है। अब रेजिन्स के ऊपर कैशियो आता है तो रेजिन्स लिख लिया। अच्छा, इसके ऊपर क्या आता है? फिग आता है, कलर चेंज करते हैं, दिखेगा फिर आपको बराबर। फिर उसके बाद उसके 2 पायदान नीचे, 1 2, फिर पिस्ता आ गया। अब आपका एप्रीकोट जो है वो ऑड नंबर पे नहीं बैठता, तो एप्रीकोट यहां बैठेगा, और जो बच गया उसको यहां बैठा लो, यही तो आएगा आपका सही आंसर। जो बचेगा वही इसका सही आंसर है, बराबर से, जो बचेगा वही इसका सही आंसर है। कैशियो, वॉलनट, डेट्स, रेजिन्स, फिग, एप्रीकॉट, डैश और पिस्ता, यही इसका सही। जो बचा है वो यहां पे लिख दो, ठीक है, जो बचा है, क्या बचा है? क्या बचा है? पिस्ता, हाँ पिस्ता ही बचा है, नहीं पिस्ता तो लिख लिया, जो भी बचा वो भाई कौन सा बचा, कहाँ है? फिग, वॉलनट, पिस्ता, आमंड, आमंड तो नहीं होगा, तो आमंड यहां आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बराबर से। डन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से बना है, कैशियो ऊपर है, वॉलनट है, फिर डेट है, फिर रेजिन है, फिर फिग है, फिर आमंड है, फिर एप्रीकॉट है, फिर पिस्ता है। बिल्कुल सही सीक्वेंस बना है हमारा, बराबर तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ, ठीक है। तो मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार यस बोल दो कमेंट सेक्शन सभी लोग, शाबाश, एक बार यस बोल दो कमेंट सेक्शन सभी लोग, जितने भी बच्चे हो आप, आपका भागीदारी। कोई आता है पढ़ने, कोई नहीं आता है, किसी को क्वेश्चन निकालने आता है नहीं आता है, आप उसकी चिंता मत करो, आप अपना देखो कि आपने एग्जाम निकालना कैसे है। और मैं गारंटी लेकर के बोलता हूं इसी तरह के सवाल आएंगे, 1 नंबर प्रैक्टिस करते जाना, सब कुछ सही होगा, डोंट वरी, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन सी बुक पढ़ूं? देखिए यहां पर डेली आ जाना, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, गारंटी लेकर के बोलता हूं। चलो अब यहां पर सवाल निकालना है तुमने, देखो बीच बीच में सवाल। अब देखो इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हम। कहते हैं सारे के सारे फ्लैट फ्लोर है, ठीक है, फ्लैट, सारे के सारे फ्लैट क्या है? फ्लोर है, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद वेरी फ्यू फ्लैट आर टॉवर, ठीक है, ऑल फ्लैट आर फ्लोर, और सारे के सारे फ्लैट जो हैं वो फ्लोर है। वेरी फ्यू फ्लैट आर टॉवर, ये कुछ फ्लैट जो है वो क्या है? टॉवर है। उसके बाद नो टॉवर इज ए पार्किंग, कहता कोई भी टॉवर जो है वो पार्किंग नहीं है। ऐसे डायग्राम बनेगी, ठीक है। अब बोलता क्या है? बोलता है सम फ्लोर आर नॉट पार्किंग, कुछ फ्लोर जो है वो पार्किंग नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा नंबर, ऑल पार्किंग कैन बी फ्लैट, कहता सारी की सारी पार्किंग जो है वो फ्लैट हो सकती है। अब देखो पार्किंग की जो है, पार्किंग की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पार्किंग की बात करें तो पार्किंग की टॉवर के साथ नहीं बनती, पर हाँ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी में ये इसके पास जा सकता है। तो ऑल पार्किंग कैन बी फ्लैट बिल्कुल सही होगा। सम फ्लोर आर नॉट पार्किंग, कुछ फ्लोर जो हैं वो पार्किंग नहीं है, तो इसमें नेगेटिव भी जो है वो भी सही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बोथ 1 and 2 फॉलो,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सही आंसर तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ऑल ग्राम आर व्हीट, सारे के सारे ग्राम जो हैं ये क्या हैं, व्हीट हैं, लिख दिया। ऑल व्हीट इज ओट, सारी की सारी व्हीट जो है वो ओट्स हैं, ओट्स लिख दिया, ठीक है। नो ओट इज पल्स, कोई ओट जो है वो पल्स नहीं है, लिख दिया। अब देखो, कुछ व्हीट निश्चित रूप से पल्स नहीं है, कहता सम व्हीट आर डेफिनेटली नॉट पल्स, कहता कुछ व्हीट जो है वो डेफिनेटली पल्स नहीं है, सम की कंडीशन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी। कहता सारे के सारे ओट्स जो हैं वो ग्राम हो सकते हैं, सारे के सारे ओट्स जो हैं वो ग्राम हो सकते हैं, तो कैन बी का इस्तेमाल किया गया है, पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल सही आएगा। तो इसमें भी ऑप्शन 1 और 2 फॉलो इसका सही उत्तर होगा। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2 फॉलो। ओनली ए फ्यू मोबाइल इज फैन, देखिए जहां भी ओनली ए फ्यू का इस्तेमाल किया था वो सम ही होता है, ठीक है। तो ओनली ए फ्यू मोबाइल इज फैन, तो मोबाइल इज फैन, ये लिख लिया फैन। अ फ्यू एसी आर फैन, कुछ एसी जो है वो फैन है। एटलीस्ट सम टैबलेट आर एसी, तो टैबलेट कुछ जो है वो ये है। कहता है ऑल टेबल कैन नेवर बी फैन, सारे के सारे टेबलेट जो हैं वो फैन नहीं हो सकते। ऑल मोबाइल कैन बी टेबल, ठीक है। कहता है सारे के सारे मोबाइल जो हैं वो टेबल हो सकते हैं, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा, पहला कि दूसरा, फटाफट से बताइए, शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो पहली कंडीशन जो है वो ऑल टेबल कैन नेवर फैन, सारे के सारे टेबल जो है वो फैन नहीं हो सकते। देखिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट बना रहा है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट बनाया और इसने क्या किया, हर एक चीज पॉजिटिव चल रही थी तो नेगेटिव स्टेटमेंट हमें हमारी गलत हो जाती है। तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में वो प्रोबेबिलिटी पूछता है कि ये चीज हो सकती है, तो हाँ भाई हो सकती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब तुम्हारे सामने 10 बंदे बैठे हुए हैं, 2 पैरेलल लाइन है, एक ऐसे करके एक ऐसे करके, ठीक है। तो बंदे बैठे हैं 1 2 3 4 5 और इस तरह बैठे 1 2 3 4 5। ए बी सी डी ई जो है वो साउथ की तरफ देख रहे हैं और जो आपके पी क्यू आर एस टी है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो बताना है किस तरीके से तुम्हारा सीक्वेंस बैठेगा। तुम्हारे पास मात्र 1.5 मिनट का समय है, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास समय नहीं होगा। देखो टाइम के बीच में अगर तुम क्वेश्चन निकालना शुरू कर दोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। चलिए फटाफट से करेंगे, शाबाश। देखो तुम्हें सवाल, अभी तुम्हें शर्म आ रही होगी ना कि सवाल कैसे निकालना है, इस तरह से सवाल निकालोगे तो बहुत सही होने वाला है, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे एग्जाम और मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाले, मैं तो ये भी बता रहा हूँ। इसका PDF मिलेगा तुम लोगों को, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2 पंक्तियों में व्यक्ति समानांतर बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि आने वाले 25 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी स्पीड धुआंधार हो जाएगी इसमें। बस एक जगह टिके रहो, बस, दैट्स इट, कोई बात नहीं। तुम एक बच्चा भी आओगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, एटलीस्ट उसका एग्जाम तो निकलेगा। बी सीरियस अबाउट इट, ठीक है। काफी अच्छी अप्रोच लगेगी, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए समय समाप्त हुआ आपका, इतना समय नहीं देंगे, ठीक है। समय आपका 1:30 हो गया, इतना ही समय देंगे आपको। कहते 10 लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन कैसे होती है, एक तो ऐसे एक तो ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां कहता है रो पहली में ये रो 1 है,
सॉरी, ये रो 1 है और ये रो 2 है। रो पहली में बंदे नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहां पर इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये बंदे इस तरफ देख रहे हैं। तो अगर कोई बंदा इस तरफ देख रहा है तो उसका राइट साइड इस तरफ होगा, जो नीचे की तरफ देख रहे हैं उनका राइट साइड इस तरफ होगा। ये बात ध्यान के रखना। उसके बाद क्या कहता है, यहां पर क्या होगा, यहां से क्वेश्चन शुरू है। कहता है द वन हु फेसेस बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस। कहता है जो बंदा बी की तरफ देख रहा है वो एस के सेकंड राइट पे बैठता है। बराबर बराबर। क्या कहता है, जो बंदा, अब बी वाले ऊपर बैठते हैं और ये पी क्यू वाले नीचे। कहता है जो बंदा बी की तरफ देख रहा है वो एस के सेकंड राइट पे बैठा है। यानी कि एस अगर किसी को देख रहा होगा तो उसके सेकंड राइट पे अगर कोई बैठा है तो वो बी के सामने है। इस तरह से बोलने का मतलब है, समझ आए। पी के आर एस टी यहां पे आएगा, ए बी सी डी यहां पे आएगा। अब क्या कहता है, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड नेबर ऑफ आर। क्यू जो है वो थर्ड लेफ्ट है पी का। किसका लेफ्ट है, पी का थर्ड लेफ्ट है। तो पी अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो पहला, दूसरा और तीसरा क्यू। बराबर, आ गया। क्यू जो है वो किसका पड़ोसी है, क्यू जो है वो आर का पड़ोसी है। बराबर से समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। क्यू जो है वो आर का पड़ोसी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू जो है वो आर का पड़ोसी, इस तरह से। बराबर, क्योंकि जगह की कमी है। क्यू आर का पड़ोसी है और पी से सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे बैठा हुआ है। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज नॉट नेबर ऑफ सी। ए जो है वो किसका पड़ोसी है, सेकंड लेफ्ट है ई का, जो पड़ोसी नहीं है सी का। अब देखो ई के साथ जो हु लगा हुआ, क्या लगा हुआ, हु। जिसके साथ हु लगा हो उसी की बात चल रही होती है। अब कहता है ए जो है वो बैठा है सेकंड लेफ्ट ई के। तो फॉर एग्जाम्पल अब नीचे की तरफ देखेंगे, ई का सेकंड लेफ्ट, ये पहला लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट। ए जो है वो सेकंड लेफ्ट बैठा है ई के, हु इज नॉट नेबर ऑफ सी। ई जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। ई जो है हु इज नॉट नेबर ऑफ सी, ठीक है। ई जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस डी। एक ऐसा बंदा है, वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस डी। तो आर और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर क्यू शिफ्ट करते हैं, ये क्यू है, यहां पे हमने आर रख दिया, यहां पर डैश, यहां पर हमने पी रख दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने एस स्थापित कर दिया और यहां पर रख दिया हमने जो बंदा, उसको यहां पर क्या है टी। तो टी किसको फेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बी को फेस कर रहा है। अगर हम लिखते हैं यहां पर, कहता है वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस डी। आर और डी फेस करने वाले को के बीच में एक बंदा बैठता है, तो डी यहां पर आ गया। बराबर। अब हमारे पास तीन चीजें बची, क्योंकि ए और ई के बीच में कितने बंदे बैठते हैं, ए और ई के बीच में एक बंदा बैठता है। बराबर से, तो ये राइट आंसर होगा इसका। अब टू पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी एंड द वन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड। अच्छा, सी और बी के बीच में दो बंदे बैठते हैं जो कि एक कोने पर बैठा हुआ है। तो सी और बी के बीच में दो बंदे, ठीक है। तो ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज नॉट नेबर ऑफ सी। ए जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, जो कि पड़ोसी नहीं है। देखिए अगर पड़ोसी नहीं होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा कि ए जो है वो पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर आना ए हु इज नेबर ऑफ सी, ऐसे होना था क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो वैसे ई सी ए डी बी और क्यू आर एस पी टी, यहाँ क्वेश्चन में नॉट हटा दीजिएगा, बाकी ये सही है, ठीक है। क्योंकि अगर नॉट ही नहीं रहा तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। बराबर। तो ये इसका राइट आंसर आएगा, ये इसका सही सीक्वेंस है। बराबर से यही सही सीक्वेंस, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आपने होमवर्क करके लाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके इसको, ठीक है। बराबर। तो ये आपने होमवर्क करके लाना है बराबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने है एक ऐसा सवाल जो कि डायरेक्शन का है, ठीक है।
कहता पॉइंट बी इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। अब तुम्हारे सामने क्या है, सवाल निकालने का टाइम तुम्हें देता हूं, सवाल निकालने का तुम्हें टाइम देता हूं। कहता एम जो है वो किस डायरेक्शन में है के ये बताना है हमने। फटाफट से शाबाश। सर जी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ रीजनिंग, टफ लग रही है थोड़ी। देखिए स्टार्टिंग में चीज़ें टफ लगेंगी, चिंता नहीं करनी है। टफ नहीं है, लॉजिक लगाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, डोंट वरी। टफ लग रही है कोई बात नहीं, टफ नहीं लगेगी, डोंट वरी। यहां पर देखिए क्या होगा, बिंदु बी बिंदु डब्ल्यू के 15 मीटर उत्तर में है। बिंदु मैं आपको निकालने के लिए दे रहा हूं, तभी दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखो चलो मैं निकालता हूं सवाल। देखो सवाल में क्या आएगा, यहां पर कहता है पॉइंट बी इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। पॉइंट बी जो है वो डब्ल्यू के 15 मीटर उत्तर दिशा में है। पॉइंट यू इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। पॉइंट यू जो है वो 8 मीटर पूर्व में है डब्ल्यू के। पॉइंट एल इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट एल जो है वो बी के ईस्ट में 10 मीटर पर है। 10 मीटर ही है, हाँ 10 मीटर है, ठीक है। यहां तक जो है वो कितना होगा, 8 होगा और आगे 2 बराबर। ये कौन सा पॉइंट है, एल। पॉइंट के इज 18 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट एल। तो पॉइंट के जो है वो 18 मीटर है, यहां तक 15 होगा, यहां तक 3 होगा, टोटल कितना होगा 18। अब ये पूछता है ये कौन सा पॉइंट है, 1 मिनट। पॉइंट एम इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट यू। पॉइंट एम जो है वो यू के 5 मीटर इसमें है, तो एम यहां पे है, ये कितना है 5 मीटर। इस तरह से हमारी डायग्राम बनी, बी डब्ल्यू यू एम एल और के, ये हमारा सही सीक्वेंस बना। अब ये हमें सवाल पूछेगा, कहता है एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट के। एम जो है वो के की किस दिशा में है, तो के जो है वो इस दिशा में चल रहा है। देखिए हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, 4, 1 2 3 4। ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण, ठीक है। ये बीच की दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व, ठीक है। ये कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, और ये कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारी जो दिशा है वो कौन सी है, के से, ये के है और इस दिशा में पड़ रहा है एम, तो ये कौन सी दिशा हुई, तो ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा, ठीक है। तो इसीलिए ये राइट आंसर होगा, बराबर, इसीलिए ये राइट आंसर होगा, नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से सीक्वेंस देखा था, के किस दिशा में एम है, तो इस दिशा में एम है, बराबर। तो ये कौन सी दिशा हुई, नॉर्थ वेस्ट हुई, बराबर। चलिए, तो ये सवाल जो है वो आपने होमवर्क करके लाना है। थोड़े से सवाल देता हूँ आपको होमवर्क करने के लिए, आप करते होंगे पता नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर ज़रूर चाहिए। देखिए अगर जो बच्चा इनके आंसर करता जाएगा उसको रीजनिंग की बुक में उसके घर पे भेज दूंगा, ठीक है। आपको हिंदी मीडियम में चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए, ठीक है, तो आपके मैं घर पे भेज दूंगा। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो बच्चे इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करते रहेंगे, चाहे तुम 10 बच्चे आओ, चाहे तुम 5 आओ, चाहे 1 आओ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं इसी तरह के सवाल आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता, यही सवाल होता है, यही लेवल होगा। जब तुम सेम टू सेम क्वेश्चन देखोगे पेपर में, तुम बोलोगे कि हमने एक जगह से पढ़ा था, चाहे तुम 10 बच्चे, पर उन 10 का सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे ऐसी गारंटी है, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है, मैं तुम्हें बता दो, इसका पीडीएफ मैं तुम्हें दूंगा। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर आएंगे तो एक अच्छे लेवल का महसूस होगा, तुम उसके दिमाग लगाओगे उसके अंदर तो तुम्हें घुसोगे भाई, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तुम्हारी, ठीक है, आपके 5-5 नंबर में आए हुए मॉक टेस्ट में कोई बात नहीं, पर अगले दिन जो है वो आपको परफेक्ट आएगा। 15 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है, 15 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और आपने इसको करके लाना है। यानी कि आपकी 15 तारीख से प्री एग्जाम प्रिपरेशन शुरू हो रही है HPSCB की।
जिसमें क्लासेस में आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो है वो करवाए जाएंगे और अच्छी कट ऑफ और अच्छा मेरिट जो है वो इस बार जाने वाला है और आप उसमें ज़रूर compete कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो 60 दिन भी नहीं बचे हैं पेपर में, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तो इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें और जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।